जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीस हमदानी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये स्क्रीन पर आप एक शख्स को देख रहे हैं, इसका कलाम आपने सुना होगा और ये कोई पहला कलाम नहीं है, ये इससे पहले भी मुतअद्दिद इस तरह के कलाम पढ़ चुका है, लेकिन पहले कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि इसके कलाम को या इस शख्स को इतनी अहमियत दी जाए कि इसके हवाले से बात की जाए। लेकिन अब जिस तरह के कलाम और जो चीज़ें ये पढ़ना शुरू हो चुके हैं साहिब, तो अब मेरे ख्याल में मैं ये कहूँगा कि अब पानी सर से गुजर चुका है। और अगर अब भी हमने इनके खिलाफ आवाज़ ना उठाई, रियासत ने इनके खिलाफ एक्शन ना लिया, तो फिर मेरे ख्याल में जो चीज़ें हैं वो हाथ से निकलती जाएंगी। तो इन साहिब के हवाले से सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि इनका नाम हसन इकबाल चिश्ती है और ये कोई मुफ्ती फजल चिश्ती साहब हैं, उनके ये मुरीद हैं या उनके ये पैरोकार हैं। गालबन मुबैना तौर पर अहले सुन्नत के किसी तबके से उनका ताल्लुक है और ये उनके मुरीद हैं। और ये इनका पहला कलाम नहीं है। अगर आप इनको थोड़ा सा सर्च करेंगे इंटरनेट पर, जो कि मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, तो इनके जो पहले कलाम है वो भी आप सुने तो वो भी, उनमें भी बड़े मुतमईन होकर इन्होंने हर कलाम में गाली दी है लोगों को। किसी में इन्होंने ख़वातीन को दी है, किसी में इन्होंने स्टूडेंट्स को दी है, किसी में इन्होंने उन ख़वातीन को दी है जो काम पर जाती है, जो जॉब करती है, जो अपने अपने घर वालों के लिए काम कर रही हैं। 100 मजबूरियाँ होती हैं और कई में इन्होंने जो है वो इंग्लिश बोलने वालों को गालियाँ दी हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इनके जो मुतअद्दिद, मैं कहूँगा बीसियों बल्कि सैकड़ों कलाम शायद इनके जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन अब जो कलाम इन्होंने पढ़ा है, जिसमें मैं तो ये लफ्ज़ भी नहीं कहना चाहता कि इन्होंने बहन को, बेटी को, एक माँ को, एक औरत को, इन्होंने एक स्टूडेंट जो है उनको इन्होंने एक कंजरी जैसा लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो कि मेरे ख्याल में कोई भी जो एक साहिब इल्म कह लें या आप कह लें कि जिसमें थोड़ा सा भी शऊर होना, तो वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। और मेरे ख्याल में रियासत पाकिस्तान को सीधा सीधा मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए बगैर सोचे समझे, चूँकि हमें किस तरफ लेके जाया जा रहा है। आप देखें तो कभी सवात में जिंदा इंसान को जला दिया जाता है, कभी आप देखें तो कहीं और तौहीन का फतवा लगाकर कुछ भी कर दिया जाता है, जबकि बाद में जो चीज़ सामने आती है तो उसमें पता चलता है कि ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, बल्कि ये गलती से कोई तौहीन रिसालत का या तौहीन कुरान का कोई फतवा लगाकर इसको जला दिया गया, उसको मार दिया गया, जबकि पुलिस की कस्टडी में था, उस पर तफ्तीश जारी थी। लेकिन एक मॉब आया, एक काफिला आया, उन्होंने निकाला और उसको जिंदा जला दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। और देखें, नामूस रिसालत पर, कुरान की हुर्मत पर हमारी जानें भी कुर्बान है, हम भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपका जब दिल करे किसी पर आप इल्ज़ाम लगाकर उसको जला दें, उसको मार दें। और मेरे ख्याल में ये जो लोग हैं जिन्होंने ऐसा कलाम पढ़ रहे हैं और जो इस तरह की हरकतें करते हैं कि बगैर किसी वजह के किसी को जला देते हैं, तो मेरे ख्याल में इनका इस्लाम से तो नहीं, कोई इस्लाम खान से कोई ताल्लुक हो सकता है, लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम से इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। चूँकि ये जो तालीम के खिलाफ जिस तरह से ये मैं कहूँगा बकवास कर रहा है, तो अगर इसके इस्लाम से थोड़ा सा भी ताल्लुक होता तो इसको जंग बदर ज़रूर याद होती कि जिसमें जब काफिरों को कैदी किया गया, वो पढ़े लिखे काफिर थे, तो हजूर पाक ने फरमाया कि इनकी रिहाई की शर्त यह है कि एक पढ़ा लिखा काफिर 10 जो मुसलमान हैं उनको पढ़ाएगा, तो उसके बाद जो है वो उसकी रिहाई मुमकिन होगी। इसके अलावा आप देखें कि सैकड़ों जो हदीसें हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के हवाले से, मर्द औरतों दोनों की तालीम के हवाले से सैकड़ों हदीस हमारे सामने हैं, और जिसमें हमने देखा कि तालीम पर बड़ा जोर दिया गया है। और ये जो साहिब हैं जो पढ़ रहे हैं, इनको तो डांस का लफ्ज़ भी सही तरह से प्रोनाउंस करना नहीं आता, इनको इंग्लिश का लफ्ज़ प्रोनाउंस करना नहीं आता। आपने देखा होगा इस कलाम में ये कह रहे हैं डांस, मतलब जिनको ये लफ्ज़ तक प्रोनाउंस करना नहीं आता, तो उन्होंने तालीम के खिलाफ ही बात करनी है, उन्होंने तालीम के हवाले से क्या ही बात करनी है। तो इस हवाले से मजीद क्या ही बात करूँ, ये कोई एक नहीं है, बल्कि इस तरह के आप देखें कि सैकड़ों हज़ारों ज़ूम्बीज़ आपको सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बड़ा अजीब सा काम करते हुए नजर आएंगे। और वाकई दिल कभी कभी बड़ा रंजीदा भी हो जाता है और बड़ा अजीब सा भी लगता है कि किस तरफ लेके जाया जा रहा है और किस तरफ सोचों को, जो ऐसे लोग हैं जो देहातों में रहते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी सोचों को किस तरह से मोल्ड किया जा रहा है, किस तरह से उनको तालीम से रोका जा रहा है, किस तरह उनको अंग्रेजी पढ़ने से रोका जा रहा है, किस तरह से उनको अपनी बेटियों को काम पर भेजने से रोका जा रहा है। ये एक बड़ी मुनज़्ज़म एक मैं कहूँगा कि एक फिजा चलाई गई है, या एक बड़ी मुनज़्ज़म एक कैंपेन है जिसके ज़रिए ये काम किया जा रहा है। और ये काम आज से नहीं, बड़े अरसे से हो रहा है, लेकिन अब जिस तरह से ये काम, अभी जो ये कलाम है जो सबसे ज़्यादा अभी इनका सुना जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, और इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो इसको भी मैंने देखा कि 50,000 के करीब लोग यूट्यूब पर सुन चुके हैं। ये सिर्फ यूट्यूब पर, बाकी टिकटॉक और फेसबुक की जो ऑडियंस है वो अलग है। तो अगर इनमें से किसी वो 1-2 लोगों को भी ये अगर चीज़ इफेक्ट कर जाती है, तो ये कितना बड़ा नुकसान है। तो मेरे ख्याल
ख्याल में रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि बगैर सोचे समझे इन पर मुकदमा दर्ज करे, इन पर जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको अभी से लगाम डालनी चाहिए ताकि ये आने वाले वक्तों में जो हमारी नई नस्ल है उनको तबाह करने में जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ये जितना जल्दी हो सके ये रुके, और ताकि हमारा मुआशरा जो है, पहले ही जबकि हमारे मुआशरे में इतनी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, इतने हालात हमारे ख़राब हो चुके हैं, तो मज़ीद मेरे ख्याल में इनको हालात ख़राब करने की तरफ नहीं जाना चाहिए। आखिर में यही कहूँगा कि जिस तरह बड़े अरसे से कहा जा रहा है कि ये अब मुल्क रहने के काबिल नहीं है, तो मैं हमेशा से इस चीज़ की मुखालफत करता था कि नहीं, अपना मुल्क रहने के काबिल है, इसी मुल्क में रहकर मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। लेकिन अब इन हालात को देखकर और इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ना होता देखकर मेरे जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा हो रहा है कि क्या वाकई ऐसा तो नहीं कि ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक उम्मीद है कि नहीं, अपना मुल्क रहने के काबिल है। इंशाल्लाह हम इस मुल्क को नई नस्ल के साथ, नई नस्ल के तवस्सुस से, नई नस्ल के मदद से, पढ़े लिखे नौजवानों की मदद से इंशाल्लाह ताला एक दिन हम इसको तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। इस दुआ के साथ अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।